जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू तलहा रिव्यूज मेटा एड क्लास पार्ट 3। वाई पार्ट 3? पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड बिजनेस सूट का, बिजनेस सेटिंग्स का, बिजनेस मैनेजर का, और अब हम एड से रिलेटेड और बिजनेस मैनेजर के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट। तो हम जब आपने बिजनेस मैनेजर अपना बना लिया, सब कुछ बना लिया, एक तो business.facebook.com पे उसकी मैं सेटिंग में चला गया था। सेटिंग्स में जाकर हमने बिजनेस का सारा सेटअप किया था। लेकिन अब जब आप दोबारा अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे और दोबारा business.facebook.com लिखेंगे तो अपने आप मेटा बिजनेस सूट, जिसे जो आपके सामने भी स्क्रीन पे विजिबल है, यहाँ पर लैंड करेंगे। तो अब यहाँ से हमने एड्स मैनेजर में कैसे जाना है या बिजनेस टूल की सेटिंग्स में कैसे जाना है, चीज़ों में कैसे जाना है, तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्लिक करना है ऑल टूल्स के ऊपर। यहाँ से नीचे आप एड्स रिपोर्टिंग में चले जाएं, एक्सपेरिमेंट में चले जाएं, एड्स मैनेजर में चले जाएं। मैं ज़्यादातर डायरेक्टली एड्स मैनेजर में जाता हूँ, सो दैट्स वाई मैंने एड मैनेजर पे क्लिक कर दिया। अब हमने जो बिजनेस मैनेजर के अंदर अपना एड अकाउंट प्रीवियसली क्रिएट किया था, आपने वो यहाँ पर अपना फाइंड आउट करना है। अब जैसे हमारे यहाँ पे दो अकाउंट बने हुए हैं। एक हमारे अपने नाम से जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है, उससे बाय डिफॉल्ट फेसबुक खुद अपना अकाउंट बना देता है आपका ऑटोमेटिकली। आपने उससे नहीं जाना। जो आपने अपने बिजनेस मैनेजर पे खुद अपना क्रिएट किया होगा, आपने उस वाले पे क्लिक करना है, ताकि उसके अंदर बिजनेस मैनेजर के अंदर जो आपने पेमेंट मेथड ऐड किया, कैटलॉग ऐड किए, पिक्सल इंटीग्रेट किए, वो सारे आपके इस ऐड अकाउंट के ऊपर होंगे, जो कि आपका आपने खुद बनाया होगा। अगर आप पर्सनल वाले के पास जाएंगे तो फिर आपको मेस क्रिएट होगा, आपको अपने एक्सेसिस सारी पर्सनल वाले ऐड अकाउंट के ऊपर देनी पड़ेंगी, जो फेसबुक ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। तो आपने उस पर नहीं जाना, जो आपने खुद क्रिएट किया आपने उस पर जाना। सो दीज वर आवर प्रीवियस एड्स, इनको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एड्स मैनेजर का। बिजनेस मैनेजर के अंदर एड्स मैनेजर का रिव्यू दे रहा हूँ। ये हमारा बिजनेस मैनेजर है। इसके अंदर जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, मैं क्लिक करके एड्स मैनेजर से यहाँ पे लैंड कर गया। अब एड्स मैनेजर बेसिकली क्या होता है? जहां पर आकर आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, जहां पर आके आपने एनालिसिस करना है कि मैंने कितने पैसे लगाने हैं, फेसबुक को बताना है मैंने कितने पैसे लगाने हैं, फेसबुक को बताना है इतने से इतनी देर तक ऐड चलाते रहो, इतने बजे से इतने बजे तक ऐड चलाते रहो। एनालिसिस करना है कि कितने की हमें एक परचेज पड़ रही है, लोग किस तरह खरीद रहे हैं, हमारा क्रिएटिव कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारी ऑडियंस कैसा परफॉर्म कर रही है, हमारी प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही है, हम कितने बेनिफिशियल जा रहे हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जा रही है, हमारा रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, जिसे आप रोएस कहते हैं। बड़े लोग फंकी सा वर्ड बोल लेते हैं, रोएस क्या है, रोएस क्या है, या आरओआई क्या है। तो वो रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो होता है ना, बेसिक इसमें मैं एक चीज कंफर्म कर दूं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आप लोगों के लिए। ROAS और ROI ये दोनों डिफरेंट होते हैं, जिसकी डिफ्रेंसिएशन में आगे जाके आपको, जब हम मैट्रिसेस को समझ रहे होंगे तब बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाएं, ताकि मैं जब आगे लेक्चर दे रहा हूँ और ROS बताऊं तो आप लोगों को पता हो कि ये क्या चीज़ है। तो ROS का मतलब है रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, जिसका मतलब यह है कि हमें एडवर्टाइज करने के बाद जो वापस रिटर्न आया है उसकी एवरेज क्या निकल रही है, ठीक है, या उसका रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। तो एड्स मैनेजर आपके पास कुछ ऐसे नजर आ रहा होता है। यहाँ पे ये मल्टीपल मैट्रिसेस होते हैं, जिसमें डिलीवरी, अगर आपकी ऐड चल रही है तो आपकी कैसे चल रही है, आपकी कैंपेन है, ऑन है, ऑफ है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब भी अपनी ऐड का नाम रखें तो वो एक अच्छे तरीके से रखें। जैसे अभी लेट्स से हमारी वॉच चीज़ की सेल है, उसका कैंपेन है, सारी चीज़ें मैंने लिखी। अगर मैं इसे, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ उस मेथड से अगर मैं इसे आप रिप्लेस करूँ, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए थी तो हमने ऐसे ही चला के छोड़ दी। अगर आपने इसे प्रोफेशनली रीनेम करना है तो आपने इस तरह करना है, जैसे हमारा ब्रांड है तलहा रिव्यूज, TR लिख दिया, डैश लगा लें, स्लैश लगा लें, बार लगा लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना है। तलहा रिव्यूज हमारे ब्रांड का नाम आ गया। ब्रांड के अंदर कैटेगरी है हमारी वॉचेस की। उसके अंदर हम टारगेट किस ऑडियंस को कर रहे हैं, अगर तो आप सारे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं ऐड कर रहे तो आप लिख देंगे जेनेरिक। अगर आप कोई इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो आप लिख देंगे इंटरेस्ट। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे तो आपने जेनेरिक, ठीक है। जेनेरिक मेरी ऑडियंस है, मैं कवर कर रहा हूँ ऑल पाकिस्तान, ऑल पाक लिख दिया मैंने। और आगे कैंपेन टाइप, अगर मैंने ऑटोमेटेड कैंपेन चलाई है तो मैं लिख दूंगा ऑटोमेटेड कैंपेन। अगर मैंने मैनुअल चलाई है, ये भी डिफ्रेंसिएशन में आगे आपको बताऊंगा ऑटोमेटेड और मैनुअल में डिफरेंस क्या। ऑटो कैंप लिख दूंगा, या आप सिर्फ ऑटो भी लिख सकते हैं, या आप मैनुअल MANU लिखते हैं, मैनुअल लिखते हैं। और जिस डेट को आपने स्टार्ट किया, लेट्स से 28 अप्रैल। अब इससे क्या होगा आपको पता होगा, ये जो मैंने ऐड चलाई है, मेरा ये ब्रांड था, इस ब्रांड के अंदर मेरी ये वॉच थी, ये ऑडियंस है, ये रीजन है, और इस टाइप की ऐड है, और ये इस डेट को मैंने चलाई थी, ताकि आप
ऊपर से ओवरलुक करके ही मैनेज कर सकें, आपको बार बार ऐड खोल के ना देखना पड़े, ओहो इस ऐड के अंदर ऑडियंस क्या लगाई थी मैं तो भूल गया, जब आप इंशाल्लाह अपने बिजनेस को ग्रूम करके मल्टीपल ऐड चला रहे होंगे। अब यहाँ पे रीच का ऑप्शन आ जाता है कि आपको कितने पैसे लगा के कितने लोगों तक रीच की पहुंची है ऐड। अब रीच का मतलब मैं आपको डिफाइन करता जाऊं, रीच का मतलब यह है कि जो फेसबुक ने फैला दिया आपकी ऐड। अब हो सकता है लोगों ने भी ना देखी हो, जब कोई यूजर देखता है तो इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, यानी कि उसने आपकी ऐड देखी तो इंप्रेशन काउंट होगा। रीच का मतलब यह है कि सिर्फ वो लोगों तक गई है। अभी हो सकता है अगर 8,000 लोग हैं तो 4,000 ने ऐड देखा ही ना हो, ठीक है, उन पे इंप्रेशन ही कोई ना आया हो। तो रीच हमारी ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने लोगों ने देखा, अभी तक कहां तक जा सका। अब 1.24 ये पॉइंट्स में क्यों होता है, ये 1.2 की होती है, फ्रीक्वेंसी अच्छी कितनी होती है बुरी कितनी होती है, ये हम आगे मैट्रिसेस की डिस्कशन में करेंगे। फिर कॉस्ट पर रिजल्ट कितने में आ रहा है, आपने बजट डेली कितने का दिया, स्पेंड कितना हुआ, एंड है ये इंप्रेशन जो मैं आपको बता रहा था वो आगे। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, इंप्रेशन देखें हमारे आ रहे हैं यहाँ पर 10,483, जबकि हमारी रीच है 8,000। ये क्या बात हुई, ऐड तो सिर्फ 8,000 लोगों तक गई है ना, लेकिन इंप्रेशन हमारे 10,000 कैसे हो गए, 10,000 लोगों ने तो अभी देखी नहीं। तो ये इंप्रेशन जो है ना, हर आप कह लें एक बंदे ने 2 दफा ऐड देख ली या मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ऐड कर देख ली तो वो हर दफा काउंट होता जाएगा। सो 8,000 अगर रीच है तो हो सकता है अगर हर बंदे ने ही 2 दफा ऐड देखी है तो वो 16,000 भी हो सकता है। तो इसलिए इंप्रेशन ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी क्लिक कितने आए हैं, सीटीआर कितना है, सीपीसी कितना है, वेबसाइट पे परचेजेस कितनी आई हैं, ये सारी चीजें जो है आगे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते जाएंगे। ये हमारा एड मैनेजर का रिव्यू था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ऐड आपने ऐड की नेमिंग कन्वेंशन किस तरह रखनी है और ऐड के अंदर मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं जिसको आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्रिएट कैसे करनी है ऐड, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। आपने क्लिक कर दिया क्रिएट के बटन के ऊपर। अब देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपने चूज करना है। अवेयरनेस का मतलब है आपने ज्यादा लोगों तक जाना है, आपने सिर्फ लोगों को बताना है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अवेयरनेस की तरफ चले जाएंगे। इसमें आपको सेल्स की गारंटी नहीं होती, लोग आपकी एड देखते हैं, उस पर कोई रिएक्ट कर देंगे, कोई कमेंट कर देंगे, बस। अगर वो कमेंट करते हैं तो वो इंगेजमेंट की तरफ आ जाएगा, जो हमारा थर्ड गोल है, ठीक है। एंगेजमेंट का मतलब यह है कि उसने कोई कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया, चैट कर लिया आपसे, वो एंगेजमेंट में भी आ जाता है। इसमें ज्यादातर होता ही है कि आपने कोई वीडियो रन की, वीडियो व्यूज आ गए, मैसेंजर ऐड होगी, कन्वर्जन ऐड होगी, कॉल्स ऐड होगी, ये एंगेजमेंट पे क्लिक कहलाता है। अब सेकंड जो हमारा मैंने बीच में स्किप किया था, दैट इज फॉर ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब ये है आपका एक नया ब्रांड है, नया बिजनेस है। अब आप ऐड रन कर रहे हैं, आपने कहा लेट से मेरा 5,000 स्पेंड हो गया, 10,000 स्पेंड हो गया, इवन कि मेरा 50,000 तक स्पेंड हो गया, बट मुझे उतनी कन्वर्जन या परचेजेस या सेल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपका शॉपिफाई स्टोर था, बिल्कुल नई डोमेन थी, ना आपके पास कोई ऑडियंस है, ना आपके पास कोई यूजर है। अब फेसबुक के एल्गोरिथम को आपने कहा मैं तुम्हें पैसे देना, मुझे सेल ला के दो। उसने आपके डोमेन को सर्च किया कि यार यहाँ पे यूजर आ रहे हैं, किस तरह के यूजर आ रहे हैं, उसके पास डाटा नहीं था। उसने आपका एड अकाउंट देखा कि यार यहाँ पे यूजर पहले थे, कोई ऐड चली, वहां पे भी कोई यूजर नहीं है, वहां पे भी कोई ऑडियंस नहीं आई। उसने आपका पेज देखा, पेज आपने अभी नहीं क्रिएट किया, आपके फ्रेंड्स ने ही लाइक लो किया होगा, ठीक है, वहां पे भी कोई उसे ऑडियंस नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेगा, उसके पास जब कोई डाटा नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को, अपने एल्गोरिथम को इतना वाइडली ब्रॉडरली आप कह लें फैला देगा कि वो हर इररेलेवेंट बंदे के पास भी जाएगा जो शॉपिंग नहीं भी करता, जो सिर्फ बैठा ऐड देख रहा है या स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहा है। तो आपके पैसे वहां पे होंगे वेस्ट। अब उस वेस्टेज से आपने अपने आप को कैसे बचाना, उसके लिए हम चलाते हैं ट्रैफिक ऐड। आपने ट्रैफिक ऐड पुश कर दी, ठीक है, आपकी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू होगी। फेसबुक के एल्गोरिथम ने जब वर्क करना शुरू किया, उसने देखा ओके ये तो फेसबुक पे भी ऐड चला रहा है पेज लाइक की, ये तो वेबसाइट पे की ऐड भी चला रहा है। वेबसाइट पे मैं गया हूँ, मुझे नजर आ गया कि यार इतनी ऑडियंस आ रही है और इस तरह के लोग इसको वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो मैं उस तरह की ऑडियंस इसे और दूं। चाहे वो आप, जाहिर सी बात है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके प्रोडक्ट देख रहा है उसको इंटरेस्ट है आपकी प्रोडक्ट लेने के अंदर, तो फेसबुक उस तरह के लोग ढूंढते 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 ला कर देगा आपको, और वो ऑडियंस आपकी जल्दी मैच्योर होगी और आपको अच्छा रेवेन्यू देकर जाएगी। लीड्स, ये एक स्पेसिफिकली आप कह लें इंस्टेंट फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए ज्यादातर रियल एस्टेट में या इस तरह के जो बिजनेस प्रमोशन होती है उसके ऊपर होता है। ऐप प्रमोशन, जब आप कोई ऐप बना लेंगे, ऐप इंस्टॉल होगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपने गेम्स देखी होंगी, वो इसके थ्रू चलती हैं। सेल्स, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी प्रोडक्ट बिके, हमें सेल्स आए, चाहे हमें
मैसेंजर से आती हैं, यानी कि जो भी फेसबुक की मैसेंजर, फेसबुक की मेटा की प्लेसमेंट्स होंगी, इंस्टाग्राम से भी जो आएगी वो भी आपको यहाँ नजर आएगी, मैसेंजर से जो आएगी वो भी नजर आएगी। इवन के जो ऑडियंस नेटवर्क, यानी कि जब आप वीडियो देखते होते हैं तो नीचे आ रहा होता है, उस ऑडियंस नेटवर्क के नीचे बार आ रहा होता है, वहां से भी ऐड जो नजर आती है, परचेज होती है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर लेट से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर नाउ, क्योंकि मेरी ट्रैफिक ऑलरेडी बिल्ड है वेबसाइट के ऊपर, मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सेल्स पे चला जाता हूँ। इनको क्रिएट करने का प्रोसेस सेम ही है, उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सेल की तरफ जा रहा हूँ। अब ये वही बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था प्रीवियस डिस्कशन के अंदर, जिसमें मैंने ऐड अकाउंट के बारे में आपको बताया कि दो तरह की ऐड टाइप होगी, एक ऑटोमेटेड और एक मैनुअल। अब ऑटोमेटेड में क्या डिफरेंस है, मैनुअल के में क्या डिफरेंस है? ऑटोमेटेड का मतलब यह है कि फेसबुक खुद ही एडजस्ट करेगा अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी को, फेसबुक खुद ही एडजस्ट करेगा ऑडियंस को, फेसबुक खुद ही आपको सेल ला कर देगा, आपका इसके ऊपर कंट्रोल कोई नहीं होगा। इट मीन्स कि यानी कि आप सिर्फ बजट कम कर सकेंगे, उसके अलावा टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकेंगे, और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मैनुअल सेल्स कैंपेन का मतलब ये है आपका अपने एड ग्रुप के ऊपर भी आपका अपना कंट्रोल होगा, आप बजट चेंज कर लें, ठीक है, आप ऐड रोक लें, आप उसे कैटलॉग से मैनुअल ऐड के ऊपर शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो देयर आर वेरियस डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। एडवांटेज प्लस को हम ऑटो कैंपेन भी कहते हैं। सो ये स्ट्रक्चर होता है। अभी मैंने क्लिक किया था क्रिएट के बटन के ऊपर कैंपेन के, तो हमने कैंपेन क्रिएट की, उसके ऊपर उसने मेरे से गोल पूछा कैंपेन सेटअप के अंदर, मैंने उससे कहा कि ठीक है, फॉर नाउ इनिशियली बिजनेस के लिए आप ट्रैफिक ऐड चलाएं, जो भी चलाएं, आप अगर आपको ज्यादा इतना टेक्निकल नहीं है तो आप ऑटोमेटेड कैंपेन के ऊपर जा सकते हैं। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पर इसका इनर व्यू आ गया इस तरह का। अब जो जहां पे मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया वो था कैंपेन लेवल, जहां पे आपको सब कैंपेन नजर आ रही होती, ठीक है। अब हम अंदर आ गए एड सेट लेवल के ऊपर, जिसके अंदर हम मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल, ठीक हो गया। एड लेवल के ऊपर हम अभी जाकर आगे देखेंगे, हम अपने स्टैटिक्स या इमेजेस या वीडियोस वगैरह लगाते हैं। एड सेट लेवल के ऊपर हम ऑडियंस, बजट वगैरह शिफ्ट चेक करते हैं, और कैंपेन लेवल के ऊपर हम अपने गोल सेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम नेमिंग इसको देंगे अच्छी सी, तो मैंने दे दिया तलहा रिव्यूज वॉचेस। जेनेरिक ऑडियंस को मैंने अभी दिखाना है, ऑल पार्क में मैंने दिखाना है, और मैंने आज 27 अप्रैल को पुश कर दी कैंपेन। वॉचेस के स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, डन हो गया। अब वो कह रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करना। अब स्पेशल ऐड कैटेगरीज के अंदर वो कैटेगरीज आती हैं जो रियल एस्टेट के ऊपर हैं, या एम्प्लॉयमेंट कार्ड के ऊपर है, या बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर है। हमारा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखें, क्रेडिट कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, या सोशल इशू, इलेक्शन रिलेटेड प्लान। तो हमारा भी वो नहीं है। हमारी वेबसाइट है, वो कह रहा है वेबसाइट या ऐप के ऊपर लेके जाना। वी डोंट हैव एनी ऐप, इसलिए हम ऐप पे नहीं जाएंगे। अब ये यहाँ मैंने एक चीज नोट करने वाली है, आपको फेसबुक दो ऑप्शन पूछ सकता है कि आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन चाहिए। अब इसमें डिफरेंस क्या है? कन्वर्जन का मतलब यह है आपको कितने ऑर्डर्स, कितनी सेल चाहिए। हम फेसबुक को कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, तुम मेरे से 2000 ले लो, 4000 ले लो, लेकिन मुझे सेल ला दो। नीचे वाले ऑप्शन में वो कह रहा है कि मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। वैल्यू का मतलब क्या है कि मैं फेसबुक को कहूंगा कि भाई मुझे कम से कम तुमने 10,000 की सेल ला कर देनी है, मुझे नहीं पता तुम जहां से मर्जी ला कर दो। ऊपर हम उसे कह रहे हैं मुझे ऑर्डर लेकर आते रहो। नीचे हम उसे कह रहे हैं ऑर्डर थोड़े कम हो जाए लेकिन ऑर्डर महंगी वैल्यू का हो। मुझे 100-200 वाला ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे 10,000 वाला ऑर्डर चाहिए। तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे, लेकिन इनिशियली क्योंकि आपके पास ट्रैफिक नहीं होगी तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे आप रहोगे। पिक्सल हमारा वही तला फॉर वॉचेज जो हमने बनाया हुआ था, अभी इनिशियली यही है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल आपने बनाना कैसा। आपके पास पिक्सल नहीं आएगा, आपने घबराना नहीं है, ये आगे वाले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर आ गई ऑडियंस लोकेशन। अब ऑडियंस कंट्रोल, ऑडियंस लोकेशन वगैरह हमारे अकाउंट के हिसाब से फेसबुक खुद ही सजेस्ट कर लेता है। अब हम यूएई से चला रहे थे तो हमारे पास यूएई आना शुरू हो गया। हम पाकिस्तान से आप लोग अपने अकाउंट बनाएंगे तो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान आएगा। मैं इसको करता हूँ चेंज पाकिस्तान में। आप यहाँ से छोटे छोटे एरियाज को भी पिन पॉइंट कर सकते हैं, जैसे डीएचए हो गए, कोई भी बड़ी वैल्यू की प्रोडक्ट है उसको स्पेसिफाई करने के लिए उनको भी पिन कर सकते हैं। हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। अब कोर्स पर ये दीज थिंग्स आर, जब आपका अकाउंट थोड़ा मैच्योर हो जाए और आप काम आगे चलना शुरू हो जाए। हम मोर पे भी क्लिक कर लेते हैं। ये एट्रीब्यूशन सेटिंग्स भी जो हैं
एट्रीब्यूशन ये क्या होती है ये भी हम आगे ये एडवांस लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, अभी आपने कुछ नहीं करना। आप इसमें लोकेशन एक्सक्लूड भी कर सकते हो कि यार पाकिस्तान के इस रीजन में आपने नहीं जाना, बाकी रीजन में आप चला सकते हो, ठीक है। रिपोर्टिंग है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो कह रहे हैं कि आपके अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, आपने कोई ऑडियंस नहीं बनाई, ओके फाइन, नो डाउट, नो मसला। हम बजट दे देते हैं, लेट्स से 2100 है तो हमने कह दिया 2000 का आप बजट ले लें। स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, आज 27 अप्रैल है, 4 बजे स्टार्ट कर ले। आप एक एंड डेट भी सेट कर सकते हैं ताकि ये ना हो कि आपका एक बजट कैप आपने रखा हो 50,000 का और आप स्पेंड कर जाए फेसबुक ज़्यादा, आपको याद ना रहे कि यार इस दिन ऐड बंद होना चाहिए था, तो आप एक एंड डेट भी सेट कर सकते। हम अभी नहीं कर रहे। अब फेसबुक ने एक नया ऑप्शन रिसेंटली लॉन्च किया जिसमें है ट्राई बजट स्केजुअलिंग। अब बजट स्केजुअलिंग का क्या मतलब है, अब देखें, अगर आपने ऑटोमेशन लगानी है कि यार डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट, अगर आप देखो उसे कहो कि यार आप डेली बजट जो है ना, आपको अगर सेल अच्छा आना शुरू हो गई है तो आप बजट स्केजुअलिंग लगा दोगे। बजट स्केजुअलिंग के अंदर क्या होगा, आप उसे कह दोगे कि मेरा बजट डेली का तुम 20% या 10% इंक्रीज करते जाओ या 5 रुपए से 10 रुपए से 20 रुपए से इंक्रीज करते जाओ। रिकमेंडेशन इज दिस के कभी भी अपनी कैंपेन का बजट 20% से ज्यादा बढ़ाए ना और 20% से ज्यादा कम नहीं आपने करना। अगर आप 20% से ज्यादा करेंगे तो एल्गोरिथम को एकदम से बूस्ट मिलेगा, वो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को छोड़ के दूसरी नई ऑडियंस फाइंड आउट करने में ज्यादा बजट स्पेंड करेगा, जिससे आपके बिजनेस को फॉर अ वाइल हिट आ सकती है। अगर आप 20% से ज्यादा रिड्यूस करते हैं तो वो जो ऑडियंस आपके पास आ रही होगी वो उस पर भी पुश करना छोड़ देगा। जाहिर सी बात है, वो एक पैसा एक अमाउंट स्पेसिफिक लगा रहा है, आपने उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया तो वो उस ऑडियंस को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा आपकी तरफ। तो इसलिए आपने 20-20 रूल के ऊपर चलना है इनिशियली। इंक्रीज डेली बजट परसेंटेज से भी, जो मैं पहले बात कर रहा था, वो भी कर सकते हैं, RS रुपीज से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिल्टर्स हैं बेसिकली कि आगे आने वाला कौन से आपने 18, 28, 27, 28 को आपने कौन सा लगाना है, 29 को कौन सा फिल्टर लगाना है, तो आप टाइम पीरियड जो है ना वो अपने यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको डीसेलेक्ट कर दिया क्योंकि न्यू बिजनेस है, हमें अभी बजट स्केजुलिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक एडवांस रूल है जिसका आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकें अगर आपके पास उतनी फंडिंग नहीं है। अब यहाँ पे ऐड नहीं आ रही, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, हम आगे जाके ऐड क्रिएट कर लेते हैं। अब ये हमारा बेसिकली क्या था, ऐड सेट लेवल, जहाँ पे हमने गोल सेलेक्ट किया वो हमारा कैंपेन लेवल था, जहाँ पे हमने देखें लोकेशन सेलेक्ट की, पिक्सल सेलेक्ट किया, गोल अपना डिफाइन किया। पहले गोल सेलेक्ट किया था कि सेल चाहिए, अब हमने कहा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, गोल डिफाइन कर दिया, बजट दे दिया, टाइमिंग सेलेक्ट कर ली, बजट स्केजुलिंग को पढ़ लिया, ठीक है। अब ऐड क्रिएट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब आपने देखा होगा मैंने ऊपर जाके अपना एड सेट लेवल का जो नाम था वो कॉपी कर लिया था, तो मैं यहाँ पे लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ और आगे इसके लिख देता हूँ एड लेवल। अब एड लेवल लिखने से बेहतर ये है कि आप अपने जो आप क्रिएटिव यूज कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो है या वो स्टैटिक है, अब उसको ऐड करते हैं यहाँ पे। लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने वीडियो ऐड करनी है, तो मैंने लिख दिया वीडियो 1। अगर आपने मल्टीपल वीडियो ऐड करनी है, मैंने लिख दिया वीडियो तलहा दुबई, यानी कि मैं तलहा की कोई दुबई वाली वीडियो यूज कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लिख लिया। अब उसने ऑटोमेटिकली हमारा फेसबुक पेज आपका जो आ रहा होगा, मल्टीपल होंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आ रहे होंगे, आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा तो। इंस्टाग्राम अकाउंट ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब एड सेटअप के अंदर ना यहाँ पर जाकर आती है मजे की चीजें। इनिशियली आप मैनुअल अपलोड करेंगे, एक इमेज और एक वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ऐड मीडिया पे क्लिक किया, ऐड वीडियो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जितनी भी वीडियोस थी हमारी, इवन के इंस्टाग्राम वाली भी आ सकती है, पेज वाली भी आ सकती है जो फेसबुक पेज पे पोस्ट की हो। मैं फॉर इंस्टेंस एक रेफरेंस के लिए कोई भी पकड़ लेता हूँ यहाँ से भी। मैंने इस पे कर दिया नेक्स्ट। आप यहाँ से इसे ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, ट्रिप भी कर सकते हैं। वो अब ये है 1 मिनट एंड 43 सेकंड्स की। आई वुड से ठीक है यार, मुझे इतनी लंबी नहीं चाहिए, मुझे एंड पे सिर्फ प्रोडक्ट ही अपनी दिखानी है। 10 सेकंड्स से देखें, पहले जब वो बड़ा था पूरी लेंथ थी तो ये ऑरेंजिश रेडिश कलर के अंदर था कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, रिकमेंडेड है अप टू 15 सेकंड तक, जो कि आई कैचिंग होती है। तो आप इसे ट्रिम कर देंगे। लेट्स से मैं 10 सेकंड पे लेकर आया तो उसने मुझे कहा दिस इज नाइस, आई सेड ओके डन। मैंने उससे नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे वो रिकमेंडेशन देगा क्योंकि ये हमने रील साइज के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है। आप इसे पोर्ट्रेट साइज में भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है रील साइज में, लेकिन रील आजकल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। पोर्ट्रेट की कुछ प्लेसमेंट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट रील्स वाली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब क्योंकि ये वीडियो है तो हम वो ऑटोमेटिकली इसे क्रॉप नहीं कर सकता। आपने क्या इस पर टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका स्टैटिक है
यहाँ आपकी सिर्फ इमेज है तो आप रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर लेगा। जैसे इसने ये वाला हमारा ट्रिम कर दिया। अब मुझे ये ट्रिम नहीं करना क्योंकि रील का सारा साइज खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा फेस ऊपर आता है तो ट्रिम जब हम करेंगे तो फेस खत्म हो जाएगा। अब वो यहाँ पर कह तो रहा है कि ये सही तरह शो नहीं होगी, बट हम इससे बोदर नहीं होंगे क्योंकि कुछ प्लेसमेंट के ऊपर यूजर साइड की ये है कि यूजर जैसे ही म्यूजिक को सुनता है वो रुक जाता है वहां पर। ओके ठीक है, कोई बोल रहा है तो वो रुक के सुनेगा, तो हमने उस साइकी से भी थोड़ा सा प्ले अराउंड करना। तो हमने कर दिया नेक्स्ट पे क्लिक। उसने कहा ऑप्टिमाइज करना है। अब ऑप्टिमाइज का मतलब यह है कि वो खुद से इसके अंदर कोई म्यूजिक ऐड कर दे, कलर्स ऐड कर दे, कलर पॉप कर दे, प्लेसमेंट एडजस्ट कर ले, तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से ये चीज़ करनी है, ये नहीं है कि आपने हर दफ़ा ये ऑन कर दिया तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी आएंगी। नहीं, आपने देखना है यहाँ पे विजुअली कि यार ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर आपको यहाँ पे विजुअल नज़र नहीं आ रहे तो यहाँ से आप डन करें। एडवांस प्रीव्यू है, आप यहाँ से फेसबुक फीड का प्रीव्यू है, आप यहाँ से कोई भी प्रीव्यू जो है ना अपने चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको सब प्रीव्यूज दिखाएगा कि ये ऐड किस पे कहाँ कहाँ पे यूज हो। अब आप देखेंगे खुद ब खुद ही जो हमने ऑटो इन्हेंसमेंट्स ऑन की थी और ऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑन की थी, उसमें ऑटोमेटिकली ये फेसबुक का न्यू फीचर है जिसके अंदर वो उर्दू के कॉपी राइट्स जो है ना, वो कॉपी राइट कह रहा हूँ, उर्दू के जो सब टाइटल्स हैं वो देना शुरू कर दें उसमें, ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर आप वो इस आवाज़ में नहीं सुन सकते, किसी ऐसी जगह बैठे हैं, तो आप नीचे से उसको रीड आउट कर सकें। ये हर प्लेसमेंट के आपको रिव्यू दिखा देता है, जैसे आप देख सकते हैं नीचे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कहीं पे कोई वीडियो हमारी क्रॉप नहीं हो रही और एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ एंड नाइस। हम यहाँ से कर देंगे इसे क्लोज। अब ये बेसिकली बन गया आपका स्टैटिक ऐड और वीडियो ऐड। वीडियो ऐड के अंदर क्या है, ये सिर्फ वीडियो है, यहाँ पे यूजर क्लिक करेगा और वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर लेगा। अब यहाँ पे इस टाइम लर्न मोर आ रहा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाकर आप सबसे नीचे शॉप नाउ का बटन है, ऑर्डर नाउ कर दें, शॉप नाउ कर दें, अर्जेंसी आपने ऐड करनी है वो हो जाएगा। प्राइमरी टैक्स आप कोई भी ऐड कर दें, बेस्ट वॉचेस इन पाकिस्तान, फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न्स, कुछ भी आप ऐड करें जो आपको अच्छा लगता है ना। और नीचे जो फेसबुक का एआई है वो ऑटोमेटिकली जो है आपको वेरिएंट्स जो है ना वो आपने जो ऊपर लिखा होगा उस टेक्स्ट के प्रोवाइड करने लग जाएगा। आप वहां से कॉपी करके कोई भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। बट बेहतर यह है कि आप खुद सोचें, अच्छा करें, ताकि आपके कंटेंट राइटिंग स्किल्स भी जो है ना वो अच्छे हों। आई वुड से ठीक है, मैंने एक लिख लिया, अब मैं नीचे लिख दूंगा अलर्ट से अगर कोई सेल आ रही है अप टू 50% ऑफ। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसने मुझे देना शुरू कर दिया हेडलाइन को देखते हुए, सॉरी ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट को देखते हुए कि आप इस तरह की भी हेडलाइन जो है ना वो जनरेट कर सकते हो। अप टू 50% ऑफ मैंने हेडलाइन में लिख दिया। ये बेसिकली अर्जेंसी डालता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसे हम कहते हैं, जिसे वर्ड बोलते हैं फोमो, जिसका मतलब है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि यार अभी 50% ऑफ सेल लगी हुई है, ये ना हो कि मेरे से ये मिस हो जाए, मैं अभी ले लूं। तो आपने ये मार्केटिंग के अंदर ना एक फियर क्रिएट करना है हर दफा किसी ना किसी चीज के अंदर, ताकि लोग जो हैं वो इसी स्ट्रेस में आ गए या साइकोलॉजिकली इंप्रेस होकर कि यार अभी ले लें, बाद में सेल लगी हुई है, ये सेल खत्म ना हो जाए, आपके प्रोडक्ट परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप फुल डिटेल ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन का होता ही है, फेसबुक देखता है जो यूजर डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़ते हैं आकर उनका वो दिखाता है, दूसरों को नहीं दिखाता। नीचे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन। ठीक है, ये वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी को नजर आएगा, किसी को नहीं नजर आएगा। आप देखें प्राइमरी टेक्स्ट कहीं पे नजर आएगा, कहीं पे हेडलाइन नजर आएगा, कहीं पे डिस्क्रिप्शन नजर आएगी। तो आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, बट इसे आप ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर। अब नीचे एक चीज़ आ गई इन्फो लेबल, जिसको बहुत सारे लोग जो है ना वो मिस आउट कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने इस पर क्लिक किया, देखें फ्री डिलीवरी बताएंगे, फेसबुक कहेगा ओ नाइस यार इन्होंने तो इन्फो लेबल दिए हैं, मुझे समझ आ गई फ्री डिलीवरी, तो मैं ऐसे लोगों को दिखाऊंगा जो फ्री डिलीवरी को ढूंढ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, या जो लोग बड़े जल्दी ना परचेज कर लेते हैं ऐसी टैग्स देख के। फ्री डिलीवरी का बता दिया, मैंने बता दिया कि यार 2000 से ऊपर ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी टाइम भी आप बता सकते हैं कि यार आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो है ना 2 दिन के अंदर आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने कोई और लेबल डालना है तो पेमेंट ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि आप आफ्टर पे है, गूगल पे है, पेपाल है, कुछ भी जो भी मेथड हमारे अल्फा मॉल वगैरह आते हैं वो तो भी बहरहाल यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। तो रिटर्न पॉलिसी से लोग बहुत फैसिनेट होते हैं। हाँ जी, रिटर्न पॉलिसी है, रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं हम जी 2 दिन के अंदर। ठीक है, 2 दिन के अंदर आप रिटर्न भेज सकते हैं, 5 दिन के अंदर आप रिटर्न भेज सकते हैं। अब ये जो इन्फो लेबल्स है ना, ये आपकी ऐड को एक बड़ा अच्छा बूस्ट देते हैं। ये आपने ऐड करने हैं लास्ट में, हमने अभी नहीं किया। ठीक है, आप प्रोमो कोड भी ऐड कर सकते हैं, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कि हर यूजर के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो हमने ऑलरेडी ऑल ऑप्टिमाइजेशन उसकी ऑन कर दी थी। अब डेस्टिनेशन के अंदर आ जाता है हमारी वेबसाइट का लिंक।
यहाँ पे क्या कॉपी किया और मैंने वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारी सारी जो है ना एक एड मैनेजर के अंदर सारी ऐड कैसे आपने तैयार करनी, कैसे बनानी है, सारा बता दिया मैंने आपको। ये बेसिकली एक सिंगल ऐड बनेगी, ठीक है। वीडियो ऐड बना लिया आपने, ऑटोमेटेड चलेगी, जिसके अंदर आप आएंगे, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके फाइन, बस ठीक हो गया, ठीक है। आप इस तरह पूरी चीज़ों को देख सकेंगे। अब इसके अंदर एक दो चार चीज़ें और थी। हमने मैनुअल अपलोड पे भी काम किया कि मैनुअली हम खुद अपलोड करेंगे। अब इसमें आती है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब ये है कि वो शॉपिफाई की प्रोडक्ट खुद शॉपिफाई से फैच करेगा आपकी प्रोडक्ट आपके स्टोर से और यहाँ पे दिखाएगा। तो मैंने कैटलॉग पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि जो आपने ऐड जो क्रिएटिव पहले ऐड किया वो रिमूव हो जाएगा। हम कह देंगे ठीक है, आप रिमूव करते हैं। अब कैटलॉग के अंदर भी सिंगल इमेज और वीडियोज आ रही होती हैं। अब हमने सिंगल कैटलॉग अगर सेलेक्ट किया तो हम सिंगल इमेज तो नहीं डालेंगे, तो हमने कैरोसेल बनाना है। कैरोसेल का मतलब यह है कि इस तरह प्रोडक्ट्स जो है ना आपकी ऑटोमेटिकली आती जाएंगी, ठीक है, शॉपिफाई की उसमें से, कैटलॉग में से, और यूज़र स्क्रॉल करते करते देख लेगा जो भी उसे चाहिए होगा। और ये वैसे भी चेंज होकर आती हैं यूज़र के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अगर मैं गेमिंग कंसोल देख रहा हूँ या मैं मोबाइल के पीछे लगाने के लिए, गेम खेलने के लिए लगा रहा हूँ, फ़ैन लगा रहा हूँ, तो मुझे उस तरह की प्रोडक्ट नज़र आएंगी। अगर मैं वो चीज़ ज़्यादा देख रहा हूँ, मुझे कैटलॉग से उस तरह की प्रोडक्ट नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें फेसबुक खुद ब खुद जो है ना मॉनिटर कर रहा होता है। अगर आपने कैरोसेल नहीं लगाना तो आप कलेक्शन पे भी जा सकते हैं। आपने देखा होगा ऐड कि एक बड़ी खूबसूरत सी ऐड आ रही होती है, ऊपर वीडियो चल रही होती है, नीचे प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, तो उसे कहा जाता है कलेक्शन ऐड। कलेक्शन के अंदर होता है कि आपने कलेक्शन ऐड कर दी और उसके अंदर इंस्टेंट एक्सपीरियंस यानी कि फौरन से एक्सपीरियंस देना, वो ऐड होती है इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाली। तो अब वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि यार आपने कलेक्शन तो सिलेक्ट करी लेकिन आपने उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किया। मैं उसे कहता हूँ भाई एक्सपीरियंस क्रिएट कर दो। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस के पार्ट के ऊपर ले आएगा। आप न्यू पे क्लिक करें। अब इंस्टेंट एक्सपीरियंस के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट्स होती हैं। स्टोर फ्रंट यानी कि आपने सामने विजुअली दिखाना है कि प्रोडक्ट कैसी लग रही है। कस्टमर एक्विजिशन के कस्टमर को आपने पूरी स्टोरी बतानी है। डिजिटल सर्कुलर वही जो आपके फ्लायर वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। एआर एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे भी नहीं है, हम उसको नहीं यूज़ करते। तो स्टोर फ्रंट ज़्यादा होता है। आप इवन के कस्टम भी बना सकते हैं बट स्टोर फ्रंट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब स्टोर फ्रंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास शॉपिफाई की कैटलॉग्स आ जाएंगे। अब इसके ऊपर जब आप होवर करेंगे वो आपको बता देगा कि यार इस कैटलॉग के अंदर 30 प्रोडक्ट्स हैं, मैं वो भी देख रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाली कैटलॉग के अंदर एक प्रोडक्ट है, तो मैं उससे कहूँगा नीचे वाली हमारी जो टेस्टिंग की थी उसको छोड़ दे, ऊपर वाली को ही सिलेक्ट कर ले। अब हर कैटलॉग के अंदर ना ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सेट बन जाते हैं। कुछ ज़्यादातर तो ऑटोमेटिकली नहीं बनते, आप जब बनाएंगे आपके सेट नहीं बने होंगे। तो वो आपने सेट कैसे बनाने हैं वो इससे आगे वाले प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। अभी इसके अंदर हम सिर्फ ऐड कैसे क्रिएट करनी है सारा कुछ कवर करेंगे। आप यहाँ से भी प्लस के बटन पे क्लिक करके सेट बना सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे आपकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, इनमें से आप सेलेक्ट करके कुछ भी, ठीक है, प्रोडक्ट का टाइटल ऐड कर देंगे कि कुछ प्रोडक्ट का टाइटल के अंदर अगर आता है वॉच तो मुझे वो वाले, अब वो देखिए उसने बता दिया कि 3 ऐसी हैं जिनके अंदर वॉच आती है। तो आप 3 इस पर क्लिक करेंगे, इन तीनों का ऑटोमेटिकली एक सेट बन जाएगा और आप यहाँ पे लिख देंगे वॉच सेट, तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट सेट बन जाएगा। लेकिन वो हमने अभी नहीं बनाना, हमारा बना हुआ है, आप लोगों को ज़रूरत होगी बनाने की। आप यहाँ से डायरेक्टली बना लीजिएगा। कॉमर्स मैनेजर भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कैसे बनता है, लेकिन यहाँ से इजीली बन जाएगा। उसके बाद अब देखिए वो कह रहा है प्रोडक्ट सेलेक्ट करें पहले कौन सी है। मैं कहूँगा कि जी आप ऑल प्रोडक्ट फेच कर लें। 24 प्रोडक्ट अभी फॉर नाउ आ रही हैं हमारी। उसके अंदर शॉपिफाई की कैटलॉग के अंदर 30 है, लेकिन यहाँ पे 24 क्यों आ रही हैं, हो सकता है 4-5-6 आउट ऑफ स्टॉक हो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आएगी मज़े की चीज़। डायनामिक वीडियो के ऊपर क्या होता है, वो स्वाइप करता है खुद ब खुद प्रोडक्ट्स को, ठीक है। वीडियो अगर हम देंगे तो वो वही बात है कि आप एक वीडियो अपलोड कर दें और उसमें लेट्स से मैं कोई भी, फॉर एग्जांपल ये मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली तो ऊपर आ गई ये वीडियो, ठीक है। और नीचे ऑटोमेटिकली ये देख लें आप, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आना शुरू होगी। आप डिस्काउंट सेक्शन को या वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट सेक्शन लिख दें कि यार इन आइटम्स के ऊपर स्पेसिफिकली इतना डिस्काउंट है। अब यहाँ पे लेबल के ऊपर आप लिखेंगे सी मोर या चेक मोर, शॉप नाउ, इस तरह करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। और डेस्टिनेशन लिंक आप डाल देंगे जो हमारे स्टोर का था और आप कर देंगे डन। अब आप देखें इसमें सारी प्रोडक्ट आना शुरू हो गई हैं आगे। अब अभी हम इन्हें प्रीव्यू भी करते हैं कि ये कैसा नज़र आएगा। मैं एडवांस प्रीव्यू में चला गया।
ये देखिए, अब ये नीचे प्रोडक्ट आ रही हैं, ये थोड़ी देर बाद विजुअल हो जाएंगे। जब हम पब्लिश करेंगे ऐड को तो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी नहीं नज़र आएंगे। अगर इनिशियली आपको तो आपने परेशानी होने के प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगी। और जब हम इसके पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। ये देखिए इन ड्राफ्ट है, और थोड़ी देर बाद आ जाएगा यहाँ पे नो एड्स। नो एड्स का मतलब यह है कि रिव्यू के अंदर है, इसमें आपने परेशानी देखिए नो एड्स आ गई, इसका मतलब रिव्यू में। थोड़ी देर बाद जब ये एक्टिव होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऐड एक्टिव हो गई है। तो ये जो हमारी चीज़ें थी, आज हमने ऐड अकाउंट के अंदर कैसे आपने ऐड को रन करना है, कैटलॉग ऐड कैसे चलानी है जो बड़ी फैंसी सी लगती है, वीडियो ऐड कैसे चलानी है, वीडियो की जगह इमेज अपलोड कर सकते हैं, और कैसे आपने प्रोडक्ट सेट बनाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम शॉपिफाई से पिक्सेल्स को अटैच करेंगे, ताकि आपके लिए वो भी आसानी हो जाए, और प्रोडक्ट वाली चीज़ों को भी अटैच करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर जी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमें यहाँ से ये देखना है कि कितनी प्रोडक्ट हमारे पास इस स्टोर में हैं, तो हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें पता चल गया कि 6 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो हमारे शॉपिफाई की जो कॉमर्स मैनेजर बना है, जो शॉपिफाई की एक कैटलॉग बनी है, वो भी इसी उसके अंदर भी इतनी ही प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। डन हो गया। अब हम चलते हैं अपने मेटा बिजनेस सूट के ऊपर अगेंस्ट। अब उस हमने बता दिया कि हमने कनेक्ट कर दिया शॉपिफाई। अब वो कह रहा है वेरीफाई करना है कनेक्शन, तो मैं वेबसाइट का लिंक लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेंड ट्रैफिक करता हूँ, और यहाँ पे अभी तो नो एक्टिविटी आ रहा है क्योंकि मैं इस पेज पर आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, नो एक्टिविटी येट। थोड़ा सा घूमते फिरते हैं वेबसाइट पे, ऐड टू कार्ट करते हैं, कंटिन्यू टू कार्ट करते हैं, अपडेट कार्ट करते हैं, कुछ भी करके देखते हैं। अब हम थोड़ा सा वेबसाइट पे घूमे फिरे, उसने देखा कि ये तो पिक्सल सेट हो चुका हुआ है, तो हम इसे एक्टिव का बटन आ गया। अब हम इसे करेंगे नेक्स्ट। अब हमने टेस्ट करनी है जो हमारे पिक्सल इवेंट, सॉरी, जो मैंने पीछे आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पेज व्यू का पिक्सल होता है, व्यू कंटेंट होता है, इनिशियल चेकआउट होता है। अब हम वो भी टेस्ट कर लें कि वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके लिए हम क्लिक करेंगे टेस्ट इन इवेंट्स मैनेजर। वो दोबारा इवेंट मैनेजर के ऊपर ले जाएगा। ये वाला हमारा है। अब मैं यहाँ पे ऊपर सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, टेस्ट इवेंट पे क्लिक करूंगा, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा देखने के लिए। ऊपर वाला सर्वर बेस्ड है, वो आपको समझ नहीं आएगा। हम जाएंगे नीचे वाले पे, यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे। वेबसाइट दोबारा एक नए टैब में ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप आराम से मैं लैंड हुआ, प्रोडक्ट व्यू हो गया, ओके। ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया, चेक करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओके हो गया। एग्री विद टर्म एंड कंडीशन करके प्रोसीड टू चेकआउट किया, मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, ईमेल ऐड कर दिया talha@gmail.com पे ऐड कर दिया टेस्ट 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 लाहौर 54300। अब यहाँ पे आ रहा है पे नाउ का बटन। अभी हम COD इसके ऊपर ओपन करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। COD ओपन करते हैं ताकि ये जो हमारा काम है ये फिट सा चले। लेकिन अभी तक जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं वो हमारे इवेंट हम चेक करते हैं आ रहा है, ओके। इनिशियल चेकआउट भी आ गया, ऐड टू कार्ट भी आ गया। अब ये जो बीच में सब्सक्राइब बटन, ये API लेवल के ऊपर जो है ना बटन आ रहे होते हैं इवेंट्स, जो हमने API लगाई है, तो उसको आपने परेशानी होने के ये इवेंट क्यों आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये दिस इज समथिंग एल्स जो कि काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं। हमारा ऐड टू कार्ट हिट हो गया, व्यू कंटेंट हिट हुआ। अगर आपने वेरीफाई करना है कि ये सही तरह हिट हुए हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करें। अब व्यू कंटेंट का मतलब तो यही है ना कि जब कोई हमारी प्रोडक्ट देखे तो तब वो ट्रिगर हो। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं हमारी प्रोडक्ट ओपन होनी चाहिए। ये हमारी प्रोडक्ट ओपन होगी, हमारा वेरीफाई हो गया। अब वो व्यू कंटेंट का दोबारा भी ट्रिगर हो गया, ठीक है। इनिशियल चेकआउट भी आएगा। अभी चेकआउट हमारा नहीं हुआ क्योंकि थैंक यू पेज पे हम नहीं गए, इसलिए चेकआउट इंटीग्रेट नहीं हुआ। हम जाते हैं माई स्टोर पे अगेन, शॉपिफाई स्टोर पे गए, यहाँ से हम आ जाएंगे अपने चेकआउट्स पे, शिपिंग एंड डिलीवरी, डन 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 डन। लोकल डिलीवरी ठीक है, ओके। अनेबल अनेबल अनेबल, यहाँ से सब कुछ ठीक है। चेकआउट्स पे जाते हैं, पेमेंट्स में बल्कि जाते हैं, और हम यहाँ पे जाएंगे मैनुअल पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट। सो यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो चुका है। हम अपनी वेबसाइट को दोबारा करते हैं रिफ्रेश, इसको भी करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे सारी डिटेल थी, ओके डन, कैश ऑन डिलीवरी आ गया। अब मैंने कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक किया,
तो मेरा परचेज का इवेंट ट्रिगर हो जाना चाहिए। डन, ये हमारा परचेज का इवेंट भी आ गया। हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट 7000। अब हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि 7000 का ऑर्डर होना चाहिए। 7000 था, बाकी एस्टिमेटेड टैक्स नहीं कैलकुलेट होते, जो एक्चुअल आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो आ जाती है यहाँ पे। तो हमारी वो 7000 की प्रोडक्ट आ गई और हमारा काम डन हो गया। तो ये सारा था हमारा, ऐड कैसे बनाना है आपने, और इवेंट मैनेजर को कैसे चलाना है आपने, और एड्स को शॉपिफाई से अटैच कैसे करना है। एक चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ आवर कॉमर्स मैनेजर। तो चलते हैं अपने कॉमर्स मैनेजर की तरफ, जहाँ पे हमारी शॉपिफाई की कैटलॉग होंगे। मैंने क्लिक किया कॉमर्स मैनेजर के ऊपर, इसको मैंने किया बंद। अब यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग्स। ठीक है, हम देखते हैं वन बाय वन कि किसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स हैं। आइटम सिंक, शॉपिफाई। ठीक है, अब ये शॉपिफाई की प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे अभी कोई प्रोडक्ट आ नहीं रही, तो हो सकता है ये वाली कैटलॉग ना हो। यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। अब यहाँ पे हमारी कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो हम रिव्यू करते हैं इश्यूज को कि क्या रिव्यू है। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखें, ये हमारे जो हमारा अब होता ही है कि फेसबुक जो है, जो शॉपिफाई जो है ना, बाय सेल खुद ब खुद क्रिएट करके देता है। हमारे इस कैटलॉग के अंदर, हमारे इस अकाउंट के अंदर इस ये कैटलॉग शॉपिफाई ने पुश की थी, तो उसके हमारे पास 6 प्रोडक्ट आ गए हैं। इनके 7 वेरिएंट का मतलब यह है कि किसी एक प्रोडक्ट के 2 वेरिएंट होंगे, जैसे ये। ठीक है, तो ये 6 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी कैंपेन के अंदर आ गई हैं। अब यहाँ पे जो इशू आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि लाइक ये आर्काइव्ड हो गई है, इसके वेरिएंट्स नहीं है, या कोई ऐसा इशू होगा। हमने वो देखने के लिए क्लिक कर लिया। अब जैसे ये स्टेटस है इनएक्टिव है या आउट ऑफ स्टोर आर्काइव्ड, अब हमने शॉपिफाई पे आर्काइव की हुई है लेकिन अवेलेबल है, तो फेसबुक कह रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करें, आर्काइव की बजाय इसे एक्टिव करें। जब हम इन्हें एक्टिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिव होकर हमारे कॉमर्स मैनेजर में आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे हमने प्रीवियसली ऐड वाले के अंदर देखा था कि कैसे प्रोडक्ट सेट बनते हैं, प्रोडक्ट्स आती हैं, वो सारा काम यहाँ से मिल जाएगा। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस डे टुडे। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, एनी इश्यूज टिल नाउ, डू लेट अस नो। और आपको पता है किसे रीच आउट करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।